अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलाबी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर के मौसम में बेहतरी, लोगों ने ली राहत की सांस। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक रवां दवा। मुगल शाहराह श्रीनगर ले शाहराह मुसलसल बंद। पटन में दर्दनाक सड़क हादसा आया पेश, एक शख्स जान बहक, उसका भाई जख्मी। जम्मू कश्मीर में बजट इजलास की तैयारियां उरूज पर। इजलास 2 फरवरी से होगा शुरू। बारामती में अजित पवार के आखिरी रसूमात अदा। सरकर्दा लीडरान ने आखिरी रसूमात में की शिरकत। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मौसम में बेहतरी आई है, जिससे मामूलात ज़िंदगी अब मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुके हैं। ज़मीनी फ़िज़ाई रेल राब्ता बहाल हो चुका है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर इस वक्त ट्रैफिक रवां दवा है, जबकि मुगल शाहराह और श्रीनगर लेह शाहराह अभी भी ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए मुसलसल बंद है। इधर 3 अजला के लिए बर्फानी तोदे के गिरने की वार्निंग जारी की गई है, खासकर शुमाली कश्मीर, कुपवाड़ा, गांदरबल और बांडीपोरा। इन अजला में बर्फानी तोदे गिराने की वार्निंग जारी की गई है और पहाड़ी इलाके के लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में मौसम की सूरत हाल में नुमायां बेहतरी देखी जा रही है, जिसके नतीजे में मामूलात ज़िंदगी बड़ी हद तक बहाल हो चुके हैं। फ़िज़ाई, ज़मीनी और रेल राब्ता फ़ाल हो गया है, ताहम कहीं अहम शाहराह जो है वो अभी भी बंद है, खासकर मुगल रोड और श्रीनगर लेह शाहराह अभी भी ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए बंद है, जिससे मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इधर रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों की सहूलत के लिए कटरा और श्रीनगर के दरमियान खुसूसी ट्रेनें चलाई गई, जिनमें इजाफी AC कोच शामिल किए गए। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान 3000 से ज़ायद मुसाफिरों को बहिफाजत उनकी मंजिल तक पहुँचाया गया। हुकाम का कहना है कि सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है और अवाम से अपील की गई है कि वो सफ़र के दौरान एहतियात बरतें। इधर जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बांडीपोरा, गांदरबल और कुपवाड़ा अजला में 2000 मीटर से ज़ायद बल्कि के पानी खतरे का अलर्ट जारी किया है। सोनमर्ग के न्यू ट्रक यार्ड के करीब एक बर्फानी तोदा गिरा था, ताहम खुशकिस्मती से कोई नुकसान नहीं हुआ। हुकाम के मुताबिक मकामी बाशिंदों, सयाहों और ट्रांसपोर्टरों को हिदायत दी है कि वो बर्फानी तोदे के खतरे वाले इलाकों में जाने से गुरेज करें और सरकारी हिदायत पर सख्ती से अमल करें। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मौसम खुशगवार रहेगा, ताहम 1 और 2 फरवरी को वादी कश्मीर और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश और बर्फबारी मुतवक्का है, जिसके बाद 3 से 6 फरवरी तक मौसम जज़वी तौर पर साफ रहने की उम्मीद है। ताहम मौसम फिलहाल खुशगवार हुआ है, जिससे राब्ता भी बहाल हो चुका है। रामबन आपको लिए चलेंगे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह, जहां पर इस वक्त ट्रैफिक रवां दवा है। कल ही शाहराह को बहाल किया गया था। नदीम, आज की ताज़ा सूरत हाल क्या है, खासकर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की? कल हमने देखा था कि दरमानदा गाड़ियों को आगे चलने की इजाज़त दी गई थी। आज की सूरत हाल क्या है? क्या दोनों अतराफ से गाड़ियां रवां दवा हैं? जी बिल्कुल ज़हूर, देखिए कल जिस तरह से गाड़ियों की आमदरफ्त को श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर बहाल किया गया और जो दरमांदा गाड़ियां थी उन्हें चलने की इजाज़त मिली, क्योंकि कल हम देख रहे थे कि खराब मौसम के बाद मौसम में सुधार देखने को मिला, जी। खिली धूप थी। और आज की डेट में भी हम देख रहे हैं कि आज भी मौसम एकदम खुशगवार है, खिली खिली धूप है। और इस बीच श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त जारी है, जिसमें हम LMVs की बात करें तो LMVs दोनों अतराफ से चल रही है। HMVs एक तरफा ट्रैफिक आज की डेट में 2 बजे से पहले पहले चलेगा, जिस तरह से ट्रैफिक एडवाइजरी में बताया गया है। क्योंकि आप इस चीज से बखूबी वाकिफ हैं कि कुछ रोज कबल ही बताया गया था कि रात के वक्त में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सफर न करें, क्योंकि काफी सारी दिक्कतें, काफी सारी परेशानियां रहती है। जी। और जब खराब मौसम, और खराब मौसम में जाहिर सी बात है रात के औकात में सफर करना किसी खतरे से खाली है नहीं, क्योंकि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के हालात पिछले 10 साल से हम देखें तो काफी खराब हुए हैं। और हमने देखा है कि अनप्रेडिक्टेबल जगहें भी यहाँ पर देखी, जहां पर कोई चीज पता ही नहीं थी कब कहां पर क्या हो जाए, कब लैंडस्लाइड हो, कहां पे स्टोन शूटिंग हो जाए, कहीं सड़क का हिस्सा धंस जाए, ये तमाम चीजें। और इतनी चीजों को लेकर रात के औकात में सफर करने से गुरेज करने के लिए कहा गया। और उसके साथ साथ एडवाइजरी में ये चीज भी बताई गई है कि जो भी लोग श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सफर करने जा रहे हैं, हम्म। उन लोगों को चाहिए कि वो अपने करीबी ट्रैफिक कंट्रोल रूम यूनिट से राबता कायम करें, उसके बाद ही अपने सफर का आगाज करें। क्योंकि हम्म। आप सभी वाकिफ हैं कि जब श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद होती है तो यहाँ ये कहना कबल अज वक्त यह सही नहीं होगा कि कब हाईवे पर दोबारा से गाड़ियों की बिल्कुल। आमदरफ्त बहाल होगी। और तमाम चीजें हम ये कहें कि एक तरफ
हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त रवा-दवा है, लेकिन मुसाफिरों से, ड्राइवर से एडवाइजरी का एहतराम करने के लिए कहा गया है ताकि हम्म। उन्हें कोई परेशानी ना हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना कॉल किए, बिना हाईवे की इत्तला हासिल किए ही अपना सफर शुरू कर देते हैं और उसके बाद हाईवे पर जब वो दरमांदा होते हैं, फिर रात को ठहरने के लिए दिक्कतें, खाने-पीने की चीजों में दिक्कतें, यानी ये चीज कहे कि लोगों को काफी परेशानियां रहती है। तो ऐसे में मौसम खुशगवार है, लेकिन एक बार जरूरी ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता करें और उसके उसके बाद बाद ही ही अपना अपने सफर सफर शुरू का करें। बहुत श्रीनगर बहुत जम्मू शुक्रिया नेशनल तफसीलात फराहम करने के लिए। नदीम इकबाल रामबन से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर इस वक्त ट्रैफिक रवां दवा है, दोनों अतराफ से गाड़ियां चल रही है, लेकिन जो मुसाफिर है उनसे कहा गया है कि वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रब्ता करे, उसके बाद ही इस शाहराह पर सफ़र जो है वो शुरू करे, क्योंकि शाहराह पर किसी भी वक्त मौसम ख़राब हो सकता है, जिससे फिर आगे चलकर परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए लोगों से कहा गया है, खासकर मुसाफिरों से कहा गया है, एक तो वो रात के औकात में सफ़र करने से गुरेज करे, एहतियात करे, दूसरा जब भी सफ़र शुरू करे तो पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रब्ता कायम करे, उसके बाद ही अपना सफ़र शुरू करे। बढ़ते आगे, बात जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से हो रही है तो बात मुगल शाहराह की भी करते हैं और आपको बता दें कि हालिया शदीद बर्फबारी के बायस वादी कश्मीर को राजौरी और पूंछ अजला से मिलाने वाली मुगल रोड और थाना मंडी बफलिया सड़क गुज़िश्ता 4 रोज से मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी है, जिसके नतीजे में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये सड़क न सिर्फ सरहद अजला राजौरी और पूंछ को आपस में जोड़ती है, बल्कि मुगल रोड का एक अहम हिस्सा भी है, जहां से रोजाना सैकड़ों गाड़ियों की आमदरफ्त होती है। सड़क की बंदिश के बायस मुसाफिरों, तलबा और मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है, जबकि अशाई ज़रूरिया की तरसील भी मुतासर हुई है। इधर मुतलका महकमे के मुताबिक मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी है और आज अमल पोशाना तक मुकम्मल किए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद सड़क को मरहलावार ट्रैफिक के लिए खोला जा सकता है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा आकाश मलिक पूंछ से मजीद तफसील दे रहे हैं। आप बात करेंगे मौसम के हवाले से। आज मौसम में तब्दीली तो ज़रूर है, तो सबसे पहले बात करेंगे DKG सुरनकोट रोड की। आज पिछले 5 दिन से जो है ये रोड बंद है। ये सुरनकोट डेरा गली थना मंडी के साथ कनेक्ट करती है, जो पिछले 4 रोज से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद है, क्योंकि ये राजौरी को भी कनेक्ट करती है। सुरनकोट से राजौरी अगर बाया DKG जाना पड़े तो ये राजौरी को कनेक्ट करती है। वहीं पे थना मंडी के साथ शादरा शरीफ एक बहुत बड़ी ज़ियारत है, वहाँ पे भी लोग जाते हैं और अभी अभी कुछ लोगों से भी बात की है, उनका कहना है कि थना मंडी DKG रोड पिछले 4 दिनों से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद है। वहीं पे मुगल रोड के हवाले से भी बात करेंगे। तारीखी मुगल शाहरा भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद है, लेकिन लोकल आबादी पुशाना तक देखी जाती है, तो पुशाना तक क्लियरेंस का काम जो है पिछले 2 दिनों से BRO की तरफ से शुरू कर दिया गया था। आज सुबह भी जो है, जिस तरीके से हमने आपको कल भी बताया था कि 27 किलोमीटर की दूरी पे जो है मुगल रोड क्लियर कर दी गई थी, तो आज 28 तक जो है, अगर मौसम इसी तरीके से साफ रहा तो हो सकता है 28 तक क्लियर हो जाए। वहीं पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट से की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस मुगल रोड पर विजिट करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रब्ता करें। बात करेंगे DKG सुरनकोट रोड की। फिर से DKG और सुरनकोट रोड को खोलने के लिए लोगों ने ये मांग की है कि इस शाहरा को जल्द से जल्द खोल जाए। वहीं पे BRO से भी बात की, उन्होंने कहा है कि आज मौसम साफ हुआ है तो हो सकता है आज दोबारा से DKG सुरनकोट रोड पर बहाली का काम शुरू किया जाए। मैं आकाश मलिक, गुलिस्तान न्यूज, सुरनकोट। आगे बढ़ते हैं, बात शहर श्रीनगर की करते हैं और आपको बता दें कि श्रीनगर में आज सुबह के औकात के दौरान धुंध और बादल देखे गए, जिसके बायस हद निगाह में कमी देखी गई, जबकि सर्द मौसम बदस्तूर बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर भर में 31 जनवरी तक मौसम खुश्क और मुस्तहकम रहने का इम्कान है। तमाम 1 और 2 फरवरी को मौसम में तब्दीली मुतवक्का है, जिसके तहत मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश, जबकि बालाई इलाकों और वादी कश्मीर में बर्फबारी की पेशन गोई की गई है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा नातिका भट्ट श्रीनगर से मजीद तफसील दे रही है। श्रीनगर में आज धुंध और मौसम उबरालू। जी हाँ, बात करें आज श्रीनगर में मौसम जो है वो उबरालू देखने को मिल रहा है, जैसे कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से पहले ही कहा गया है कि 31 जनवरी तक मौसम जो है वो ड्राई रहेगा, साथ ही साथ क्लाउडी भी रहेगा। और वैसे ही अगर हम 1 फरवरी और 2 फरवरी की बात करते हैं तो महीने के आगाज से ही बर्फबारी के साथ साथ बारिशों का सिलसिला मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी देखने को मिलेगा, यानी कि श्रीनगर में भी बर्फबारी के साथ साथ बारिशें जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल के तौर पर मौसम इसी तरीके से खुश्क रहेगा। लेकिन फॉग की अगर हम बात करें तो फॉग जो है वो इस वक्त हम देख सकते हैं श्रीनगर में जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर हम सुबह सवेरे की बात करें तो सुबह सवेरे भी कम्यूटर्स को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है ड्राइविंग के दौरान, चलने के दौरान, क्योंकि बहुत ही ज्यादा धुंध जो है वो
कल से ही देखने को मिल रही है श्रीनगर के अंदर। जैसे ही मौसम खुश्क हुआ उसके बाद से ही फॉग जो है वो देखने को मिल रही है श्रीनगर के अंदर। लेकिन फिलहाल के तौर पर जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है मौसम 31 तक ऐसे ही उबरालूद रहेगा और शायद हो सकता है फॉग भी इसी तरीके से रहेगी। लेकिन फिर उसके बाद 1 और 2 फरवरी से मौसम जो है वो एक बार फिर से करवट बदलेगा। बर्फबारी के साथ साथ बारिशें होगी जिसकी वजह से ये फॉग भी जो है कई हद तक खत्म हो जाएगी। लेकिन फिलहाल के तौर पर अब जो है खुश्क मौसम के साथ साथ फॉग फिलहाल के तौर पर इसी तरीके से रहेगी। उसके बाद जो है राहत एक बार फिर से देखने को मिलेगी। खुशकसाली जो थी वो खत्म हो चुकी है। अब एक बार फिर से बर्फबारी जो है वो वादी कश्मीर के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी और पहाड़ी इलाकों में भी देखने को मिलेगी। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिक कब्बर, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। आगे बढ़ते हैं, बात रेल राब्ते की करते और आपको बता दें कि जम्मू रेलवे डिवीजन में ट्रेन खिदमात में बड़ी तब्दीलियां की गई है। रेलवे हुकाम के मुताबिक 31 मई से 2 जून तक जम्मू डिवीजन की 20 ट्रेनें मनसूख रहेंगी। इसके अलावा 14 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन और इसके तहत महदूद रूट पर चलाया जाएगा। वहीं 4 ट्रेनों की खिदमत 1 अप्रैल से बहाल की जाएंगी, जिनकी मुअत्तली की मुद्दत पहले 31 मार्च तक मुकर्रर थी, ताहम अब इसमें तौसी कर दी गई है। रेलवे ने इस दौरान मुतअद्दिद ट्रेनों के शेड्यूल में तब्दीली की भी इतला दी है। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो सफ़र पर रवाना होने से पहले अपनी ट्रेन की मौजूदा सूरत की तस्दीक ज़रूर कर ले, ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा जम्मू से मज़ीद तफसील दे रही है। जम्मू रेलवे मंडल से गुजरने वाली कई लंबी ट्रेनों के रद्द और रूट की कटौती की अवधि को बढ़ा दिया गया है। 31 मार्च तक इन ट्रेनों को रद्द रखने की तारीख तय की गई थी, लेकिन अब इन तारीख को बढ़ा दिया गया है, जहां पे 31 मई से 2 जून तक ये ट्रेनें करीबन 20 ट्रेनें जो है वो रद्द रहेंगी। 14 ट्रेनें जिन्हें जो है वो शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है और 1 अप्रैल से करीबन 4 ट्रेनों को बहाल किया जाएगा। इन ट्रेनों की अगर मैं बात करूं तो करीबन ये 20 ट्रेनें हैं जिनकी तारीख को यानी कि इनकी रद्द की तारीख को बढ़ा दिया गया है। और इन ट्रेनों में कटरा, इसी के साथ उधमपुर, जम्मू कटरा, उधमपुर से दिल्ली, काठगोदाम, कानपुर, त्रिपुटी, दुर्गा, सूरतगढ़ और अहमदाबाद जैसे रूटों पर चलने वाली ये कई अहम ट्रेन है। करीबन 14 ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें शॉर्ट ओरिजिनेट और यानी कि शॉर्ट टर्मिनेशन के लिए जो है वो उनके तहत जो है उन्हें चलाया जाएगा। 1 अप्रैल से 4 ट्रेनों को भी बहाल किया गया है। रेलवे ने जिन 4 ट्रेनों को 1 अप्रैल से बहाल करने का फैसला लिया है, इनमें नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा, वंदे भारत कटरा, नई दिल्ली वंदे भारत, भगत की कोठी जम्मू, जम्मू भगत की कोठी एक्सप्रेस जो है वो शामिल है। अब जो 20 ट्रेनों की रद्द की अवधि को यानी कि तारीख को जो बढ़ाया गया है वो 31 मार्च से 2 जून तक रखा गया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं यात्रियों को जो है वो काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इसी के साथ जो इस समय ट्रेन चल रही हैं उन पर काफी ज्यादा दबाव भी पड़ सकता है। ये ट्रेनें उस समय रद्द की गई थी जब जम्मू संभाग में जो है वो फ्लड आया था। फ्लड की जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई थी, जिसके चलते रेलवे ट्रैक पर जो है वो काफी ज्यादा क्षति पहुंची थी, जिसके चलते ट्रेनों को जो है कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। लेकिन 31 मार्च यानी कि मार्च और अप्रैल के बीच में जो है वो इन ट्रेनों को बहाल करने का बात कही गई थी, लेकिन अब इनकी अवधि को रद्द की अवधि को जो है वो और भी बढ़ा दिया गया है और अब 31 मई से 2 जून तक करीबन 20 ट्रेनें ऐसी हैं जो कि रद्द रहने वाली है, जिससे आम जनता को, जो यात्री है, उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि इधर सड़क हादसा का न थमने वाला सिलसिला भी जारी है। शुमाली कश्मीर के पटन इलाके में पेश आए एक दिलखराज सड़क हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि उसका भाई जख्मी हो गया है। हुकाम के मुताबिक यह हादसा हैदरबैग के मकाम पर उस वक्त पेश आया जब श्रीनगर से बारामूला की जानिब जाने वाली एक ट्रक ने मुखालिफ सिमत से आने वाली एक इको गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में हाईगाम के रिहायशी गुलाम नबी नज्जार के बेटे रईस अहमद नज्जार मौका पर ही दम तोड़ गए। उनके भाई जावेद अहमद नज्जार जो गाड़ी में सवार थे जख्मी हो गए, जिन्हें पहले करीब अस्पताल मुंतकिल किया गया और बाद उन्हें मजीद इलाज के लिए JVC अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया है। इधर पुलिस ने पटन पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करके इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। बात हादसा के हवाले से हो रही है तो आपको बता दें कि आग लगने के वाक़यात में भी नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। सरहदी ज़िला पुंछ के शंदरा मार्केट में गुज़िश्ता रात अचानक आग लगने से
श्री गांव के रिहायशी शकील अहमद की एक दुकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई, जिससे लाखों रुपए मालियत का सामान तबाह हो गया। इतलात के मुताबिक शदीद सर्दी के बायस जलाई गई आग में पेट्रोल डाले जाने के बाद शोले भड़क उठे, जो दुकान तक फैल गए। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी गई, जबकि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई गई है। मुतासरा दुकानदार शकील अहमद ने मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। सर 20 मिनट पहले दुकान खुली थी, अंदर काम कर रहा था। 20 मिनट बाद यहाँ से जैसे मैं गया, बस ये इधर ही लड़के हैं जो मार्केट वालों को सबको पता है। अभी इस टाइम बता तो नहीं रहा है कि कौन बंदा है कौन नहीं, उन सबको मालूम है सारा। तो सिर्फ वो 20 मिनट बाद ये जो है पेट्रोल डाला, इन्होंने क्रेटों को आग लगाई थी, तो पूरी आग चली गई दुकान के अंदर। इन्होंने खुद ताले तोड़े और आग जो है पानी शानी डाल के खत्म की। तो ये कितने लोग थे जो जहाँ पे आग से थे? ये मार्केट वालों को भी पता है, मैं जिस टाइम आया उस टाइम तो ये सारे इधर आग बुझा रहे थे। तो ऐसे जैसे जो जिन लोगों ने आगे पीछे देखा उन्होंने तो ये बताया, जो लड़के आग यहाँ उस टाइम खड़े थे 7-8 लड़के हैं। तो 2-3 बंदे ऐसे हैं जो लगातार ये 3 दिन से लगातार आग जला रहे हैं। नुकसान आपके सामने है, ये जो भी है। तीसरे बंदे को आप दिखा सकते हो कि कितना नुकसान है। 4-5 लाख से ऊपर है ये सब कुछ जो के अंदर आप देख लो अपने हिसाब से। तो या तो हमारी इसमें कोई गलती हो ना, तो ये जानबूझ के एक हिसाब से आग लगाई ना, या तो किसी को अड़वाजी हुई उस हिसाब से आग लगाई। क्या हुआ? सर कल शाम का टाइम था, हम दोनों आए थे यहाँ पे दुकान पे। तो दुकान पे कोई सामान निकाला, उसके बाद हम यहाँ से चले गए। तो घर पहुँचने में तकरीबन 10 मिनट भी हुए नहीं पहुँचे थे। उसके बाद शकील को फ़ोन आया कि तुम्हारी जो दुकान है इसके सामने जो लड़के आए 3-4 दिन से वो यहाँ पे आग जला रहे हैं। ठीक है, बारिश का मौसम है, हर जगह बंदा आग जलाता है, लेकिन इतना सोचना चाहिए कि बंद दुकान है। ठीक है, आज 3-4 दिन से वो ऐसे कर रहे हैं। और आज उन्होंने खुद पेट्रोल लगा के यहाँ पे जब आग जलाई है, लड़के इधर ही थे जो पास में थे, उन्होंने बोला कि उन्होंने पेट्रोल डाला जब, उसके बाद आग अंदर गई। तो आग लगी है शिंद्रा में। ये कोई लड़के, मुझे तो नहीं पता कौन थे, उनका नाम मैं कैसे ले लूं, लेकिन ये तो आग सेकने वाले लड़के, बारिश हो रही थी, उनके हाथ से ये नुकसान हुआ है। ये दुकान जो है जल गई, उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हमें इस बात का बड़ा दुख है कि ये जो दुकान है ये नुकसान नहीं होना था, लेकिन जो हुआ काफ़ी नुकसान है ये। और आपने भी देखा है और हर कोई देख रहा है, वो दुकान तो खुली है। मैंने भी रात को आके यहाँ पता किया तो काफ़ी नुकसान हो चुका था। तो बाद में लोग आए पानी पूनी डाल के। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में हालिया बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद में नुमाया इजाफा देखने में आया है, जिसके नतीजे में गुलमर्ग के तमाम होटल 100% बुक हो चुके हैं, जबकि सोनमर्ग में भी होटलों की बुकिंग 70% तक पहुंच गई है। महकमा सयाहत के मुताबिक जनवरी के महीने में अब तक 87,000 से ज़ायद सयाह वादी कश्मीर पहुँच चुके हैं, जिनमें मुल्की गैर मुल्की सयाहों के अलावा मुकामी अफराद भी शामिल है। सयाहों ने कश्मीर को ज़मीन पर जन्नत करार देते हुए बर्फ़ से ढके हसीन मनाजिर, स्काइंग और गंडोला राइड को यादगार तजुर्बा बनाया। एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन अफराद बड़ी तादाद में गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा वाइट, एकदम वाइट स्नो, अच्छा लगा, बहुत अच्छा जी। लगा। तो क्या संदेश रहेगी? अच्छा रहा सब कुछ, लेकिन रास्ते बंद हो गए थे तो हमारा सोनमार्ग का स्टे रह गया। अच्छा, बाकी बहुत अच्छा अब था। क्या प्लान है आगे का? आगे का अब हम हाउस बोट डल लेक जा रहे हैं, जी। श्रीनगर। ओके। हम सब भी साथ में हैं दिल्ली से, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, खातिरदारी पूरी करते हैं। जी। कभी कोई दिक्कत आती है तो परेशानी तो मदद सब करते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा। और बाकी मेरा दूसरी बार है इस महीने, मैं पहले भी 1 तारीख जनवरी में आया था, मैं दोबारा आया हूँ। जाना सबको है, बट ये तो रूट इतना लंबा है। मैं तो इसी महीने दूसरी बार आ गया। अच्छा, अब दोबारा जब मन करेगा तो कब प्रोग्राम बनेगा अब दोबारा आने का? समझ जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा। ओके। जबरदस्ती लेके आए मेरे को, मैं तो पहले होके आ गया था। एंजॉय तो किया आपने? एंजॉय, फुल एंजॉय करा। Full enjoy किया। प्रशासन बहुत बढ़िया है, यहाँ पे मदद करते हैं, कोई भी गाड़ी वाड़ी दिक्कत होती है, और रेट जब जायज है सब गवर्नमेंट की जो भी रेट। कश्मीर में तो हमारा बहुत पहले से प्लान था जी। बट फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग थोड़ा विंटर कश्मीर देखें जो स्पेशली चलाई कलन है, हाँ। तो हम लोग
स्पेशली यही देखने आए थे एंड हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच, पीपल्स आर वेरी गुड, कोऑपरेटिव एंड होटल्स वगैरह वाले भी काफ़ी मैनेज कर रहे थे क्योंकि हम लोग, हाँ, सब कुछ ही बहुत अच्छा था यहाँ। हम लोग दिल्ली से आए हैं, हमारा प्लान काफ़ी टाइम मतलब 1 मंथ हो गया था हमें प्लान करते हुए, लेकिन हमें यहाँ पे आके बहुत मज़ा आया। हर किसी को आना चाहिए यहाँ पे, एक्सपीरियंस करना चाहिए, बहुत मज़ा आया। वी एंजॉयड अ लॉट, बहुत अच्छा, हर किसी को आना चाहिए यहाँ पे। लाइव स्नोफॉल बहुत अच्छी है यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, स्टाफ वाज वेरी कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत अच्छे थे, मतलब सिक्योरिटी वाइज भी हर चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ पे कश्मीर का। जी, मैं दिल्ली से हूँ जी, और मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया है। हाँ। आना चाहिए सबको। ठीक। प्लान तो ऐसा कुछ था नहीं हाँ। अचानक से ही आना हुआ, पर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। मतलब सफर तो चले। इस तरह से बर्फबारी के बाद के नज़ारे हमने सयाहती मुकाम गुलमर्ग के टंगमर्ग से दिखाए, किस तरह से यहाँ पर बर्फ के नीचे कुछ गाड़ियाँ अभी भी दबी हो, क्योंकि ये गाड़ियाँ जो है यहीं पर इसी हिल स्टेशन पर छोड़ के चले गए थे गुलमर्ग बर्फबारी देखने के लिए। आप आज जब सुबह यहाँ पर पहुंचे तो उसके बाद में अब इन गाड़ियों से बर्फ हटाना शुरू किया है, अब आहिस्ता आहिस्ता ये अपने घर की ओर जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि मजीद कश्मीर में सयाहत को फरोग मिले और सयाह ज़्यादा से ज़्यादा वादी कश्मीर सयाह आए, ताकि सयाहत से वाबस्ता लोग भी कश्मीर में रुपया दो चार कमा सके। इशफाक डार। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में सड़कों से बर्फ़ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है। महकमा तामीरात आमा PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मंजूर अहमद ने बताया कि बर्फ़ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है और अब सड़कों से गाड़ियों में जमी हुई बर्फ़ हटाने का अमल शुरू कर दिया गया है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इंतज़ामिया के साथ ताउन करें ताकि सड़कों को मुकम्मल तौर पर बहाल रखा जा सके और ट्रैफिक की रवानी मुतासर न हो। खुद भी गया था, अल्लाह का शुक्र है कि ठीक ठाक बर्फबारी हो गई और फीडबैक अच्छा है कि अगर आप लोगों से लेंगे, लेकिन हम भी अपने आदाद शुमार पेश करेंगे। नूरू डिवीजन में हमारे टोटल 88 रोड्स हैं जिन पे हमें क्लियरेंस करनी होती है, जिनकी लेंथ हमें 85.95 किलोमीटर है। तो आज दिन का जो टारगेट है 88 रोड्स पे, क्योंकि ड्यूरिंग नाइट स्नोफॉल हुई थी, तो ऑल द 88 रोड्स वेर टू बी क्लियर्ड। ये जो रेंज जो डेप्थ स्नो डेप्थ थी वो 150 mm से 450 mm तक थी। तो अभी तक 2 बजे तक हमने 76 रोड्स वी हैव क्लियर्ड सो फार, जिनमें 74.20 किलोमीटर की लेंथ है। जो रोड से आपके हमारे पास जो हमारे डिवीजन को क्लियर करने होते हैं 88 रोड्स, जिनकी लेंथ है 85.95 किलोमीटर। तो इन पे जो स्नो डेप्थ थी दैट वाज रेंजिंग फ्रॉम 150 mm टू 450 mm। लोअर रीचेस में कम डेप्थ थी और अपर रीचेस में ठीक ठाक डेप्थ थी। तो श्रीनगर में हालिया बर्फबारी के बाद बाजारों के सरगर्मियों में नुमायां कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में इस बार बाजारों में वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही है जो अमूमन सर्दियों के मौसम में देखने को मिलती थी। ताजरों के मुताबिक कश्मीर में बर्फबारी मामूल से ताख़ीर से हुई, जिसके बायस मौसमी ख़रीदारी पर मनफी असर पड़ा। इसके साथ साथ ज़रूरी अशाई खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिससे आम सार्फिन की कुव्वत ख़रीद मुतासर हुई है। दुकानदारों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट और सप्लाई के बढ़ते हुए अखराजात के सबब कीमतें बढ़ी, ताहम ग्राहकों की आमद कम होने से कारोबार पर इजाफी माली दबाव पड़ रहा है। सोरी फर्क मार्केट लुक रूद बंद, गरन मज गई बंद, यमन वत रोज बिचारे कपर जन महाराज हस्पताल वोल मानन बाकी जायन गसान तिम बिचार गरन मज बंद सारी नेरन कत शीन पे और खुदायन कर बरकत ये रहमत रब सज। मगर अब से प्रॉब्लम गई लुक मार्केट कत रोज ये लुक तिन जाय बिचारे नेरनस पकन सुन वत पका नेरन कपर सह कत रोज तो मार्केट टाउन सोरे मार्केट सोरे बंद कहीं चलान कुछ क्या चीज चले अके सारी फेरान बिचारे सा गुबरा ऑलरेडी द्रजर नाल वोलमुत अकिस गरीब सं जिंदगी युस पसमान बिचार इंसान तम जिंदगी बने जहनम जहनम कत रंगस मज बने तूत द्रजर युस 200-300 कमान वोल बिचार सह क्या कर सह अयालस पकनाया सह बेमारस इलाज करिया सह बिजली फीस भरिया कर क्या सह बिचार कस वथा तमिस यपर तमिस राहत अम पे मार्केटस फर्क कम कहें अद खुद कम अम पे फर्क कहें ये सात जरूरत पेनुक तम सात पे ना कहें क्या अल्लाह ताला थोमुत निजाम निजाम डलित पे तो वह काम
लुक मगर लुकन हिंद वस सो कैपेसिटी या माली हालात वनकस खराब अम पे हद खुद ज्यादा क्या यम सात शुरुआत दिसंबर या नवंबरस मज शुरुआत फर्स्ट यम सात चिले कलान शीन पेवान तम सात ग्रोथ तम सात क्या हर कुन रंग इंसान करान लुक कंडी इलाकन वत ग बंद तम तवान सौगात नित तम सम रोजान ठीक यह पे वस बे वक्ती शीन पे गो रुत सारे खत रुत जरूरत इंसानस बी नव इंसान जरूरत अम क्या असरात पे यह कि थोड़ा बहुत गई तम मार्केट कम तथ गई रेट हाई बे माल गोस कम बनो दुकानदार माल ज्यादा तम गई रेट हाई तो गई कुन जाए गई रेट हाई तो माल गो कम वत गई ना बंद सड़क गई बंद जुम सड़क गई बंद बाकी रोड गई बंद अम पे असर मार्केटस क्या अम द्रजर गो थोड़ा बहुत द्रजर थोड़ा बहुत पे वार चहल पे वार स्लोड से डिलीवरी वार हेको सोरे डोमेस्टिक मार्केट डोमेस्टिक अंदर सोरे पकना श्रीनगर में बर्फबारी हुई, बारिशें हुई, जिसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। शिद्दत से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब श्रीनगर में भी बर्फबारी और बारिशें होंगी। लेकिन वहीं पर अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट जो है वो खास इस वक्त ऑपरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि दूर दराज इलाकों में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से लोग जो है वो मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब दुकानदार कह रहे हैं कि बर्फबारी तो हुई लेकिन सही वक्त पर नहीं हुई, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो वैसा ही पड़ा है। यानी कि अगर हम बात करते हैं महंगाई भी बढ़ चुकी है और उसके साथ साथ लोग मार्केट्स की तरफ ज्यादातर नहीं आ रहे हैं। वजूहत यही है कि बर्फबारी बहुत सारे इलाकों में हुई और साथ ही साथ अब जो है विंटर्स भी खत्म होने लगे, जिसकी वजह से अब शॉपिंग जो है लोग करने के लिए ज्यादातर नहीं आ रही, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा लेट हो गई, जिसकी वजह से मार्केट्स पर भी सीधा सीधा असर पड़ा। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट नईम शफी के साथ। चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहुल ओलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।